आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान की होगी क्योंकि 10 सीटों का उपचुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश का घाव बीजेपी अभी तक भुला नहीं पाई है। दरअसल 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही वो राज्य था जिसने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया, जिसकी वजह से उनकी संख्या घटी। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यह लग रहा है कि इस बार उनके लिए ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है, तब जबकि उनके दो डेप्यूटी और खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ही उन्हें ललकार रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस बार गाड़ी मोड़ दी जाए। हमेशा कानून व्यवस्था पर मुझे अखिलेश यादव घेरते हैं, इस बार उन्होंने कह दिया कि ये लाल टोपी वाले दरअसल काले कारनामे छिपाने के लिए ये टोपी पहनते हैं, इसकी आड़ में वो काले कारनामे करते हैं। अखिलेश बाबू सामने आए और अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो प्रेम मिलाप नहीं समझते, दरअसल लाल रंग जो है वो प्रेम मिलाप का प्रतीक है। जो प्रेम मिलाप के अभाव से जिंदगी में गुजरे हैं वो क्या लाल रंग को समझेंगे। समझिए ये सियासी घमासान किस तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ फिर से बुलडोजर का दम भर रहे हैं। कन्नौज से लेकर अयोध्या तक जहां जहां रेप के केसेस आ रहे हैं वो आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। दूसरी तरफ पेपर लीक के आरोपों में वो घिरते रहे। तो इस बार पुलिस परीक्षा में 31, अभी एक फेज बाकी है, 4 परीक्षाएं हो चुकी हैं। अभी तक पेपर लीक को क्या उनकी पुलिस ने, प्रशासन ने रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिर कानून व्यवस्था में कौन कहां पर खड़ा है, ललकारने वाले अखिलेश यादव क्या बाजी मार ले जाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ अपनी धौस, अपनी धमक एक बार फिर से बरकरार रख पाएंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर संगीत रागी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, और यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो अपने प्रश्न भी दागेंगे, पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। रायबरेली के जिस मामले को लेकर के वो लगातार अभियान चला रहे हैं, उसमें केवल जातीय भावनाएं उभारने का एक व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस निष्पक्षता से विवेचना कर रही है। जो भी साक्ष्य निकल कर सामने आएंगे, जो गवाही आएंगी, उनके आधार पर आगे की जांच होगी और कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होती है। आज राहुल गांधी इस पूरे मामले में केवल एक दुर्भावनापूर्ण जातीय राजनीति कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए बेहद घातक है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। मुख्यमंत्री जी 2 क्षेत्रों के उपचुनाव में व्यस्त हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री दूसरे में व्यस्त हैं। 10 उपचुनाव करा रहे हैं। इन्हें शासन से, प्रशासन से, लोगों के मरने से, बलात्कार से, हत्या से, लूट से, अपहरण से, छिनैती से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेड़ियों का आतंक होता है तो होता रहे। मुख्यमंत्री जी कटहरी में और मिल्कीपुर के चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे।
हमारी लाल टोपी है, इसलिए हम लोग सब खुशहाली के पक्षधर लोग हैं। हम लोग मेल मिलाप के पक्षधर हैं। कभी कल्पना करो, मुख्यमंत्री जी ने कभी काली टोपी वालों का राज खोल दिया। आज तो लाल टोपी के बारे में बोल रहे हैं, कल को कहीं काली टोपी वालों का राज खोल दिया तो सोचो क्या क्या कहा जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी केवल लाल टोपी तक रह रहे हैं, कभी काली टोपी का भी राज खोल दें। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चोट लगे हुए लोग क्या समझेंगे, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, जिनके जीवन में इसका अभाव है वो नहीं समझेंगे। मंडल कमंडल की एक राजनीति अलग चल रही है। अब आप लोग अपराध पर भी कह रहे हैं कि काले कारनामे लाल टोपी में छिपा रहे हैं, मतलब लाल टोपी वाले कारनामे कर रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा आरोप है योगी जी का? देखिए अंजना जी, लाल रंग तो बहुत अच्छा रंग है, इसमें कोई दो राय पसंद है नहीं आपको? हमें तो सभी रंग पसंद है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो सभी रंगों को अपनाती है और सभी रंगों को साथ लेकर के चलती है। सिद्धार्थ यादव जी है, कहीं ऐसा ना हो तिवारी जी की जगह आप खड़े हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बता देता हूं किस लिए। समस्या वहां आती है जब लाल रंग इनके सर पे जाता है, क्योंकि जब इनके सर पे जाता है तो वो रेड टेरर बन जाता है। रेड टेरर एक टर्म है, हम लोग सब जानते होंगे। सबसे पहली बार रशिया में जनता ने टेरर वाले को चुना, इस बार सीटें दी इतनी यूपी में। अंजना जी, आप बोलने का अवसर दीजिएगा, फिर इस पे भी बताऊंगा। ठीक, जनता ने किसको चुना है वो तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता ने तीसरी बार ऐतिहासिक मत किसको दिया वो भी देश की जनता जानती है। पर जो मैं बात समझाना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात रंग की नहीं है, वो रंग किसने पहना हुआ है, वो रंग किस पे चढ़ा हुआ है, बात वो है। जैसा रशिया के अंदर रेड टेरर हुआ था, भारत में भी रेड टेरर हुआ है। कम्युनिस्टों का रंग रेड टेरर के नाम से कितने लोगों को मारा गया, कितने जगहों पर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर कितनी लाशें बिछाई गई। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या था इनके काल में, कौन सा माफिया राज था, कौन लोग थे जो माफियाओं के साथ खड़ा हुआ करते थे, कौन सी वो बात थी, कौन सी वो सरकार थी जहां पर गली गली दंगे हुआ करते थे, कौन सा वो लाल टोपी पहना हुआ मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का जिसने उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के कहा था कि मेरे 6 महीने में 5000 दंगे होने जा रहे हुए। ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने उत्तर प्रदेश की सदन में खड़े होकर के, एक मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करे। आज वो दंगों का दौर दूर हो चुका, क्योंकि लाल टोपी वाले भी नहीं है और काले कारनामे भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर लाल टोपी वाले देश में और प्रदेश के अंदर हिंसा भड़काएंगे, देश और प्रदेश के अंदर दंगे करवाएंगे, देश और प्रदेश के अंदर लाल रंग को लहूलुहान करके पूरे प्रदेश को लहू के लाल रंग से रंग देंगे, तो फिर उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा अंजना जी, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। अब बोलेंगे तो ये व्यक्तिगत कुछ ना जाने क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी नई एक धसक सी आई है इनमें, देखने को मिल रही है कुछ दिन से, जब से लोकसभा का परिणाम आया। 42% मत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 33% मत मिला इनको, पर प्रदेश की जनता ने कुछ सीटें इनको ज्यादा दी। तब से तो उत्तर प्रदेश के जितने पुराने गुंडे सोए हुए थे 10 साल से, वो निकल के बाहर आए हैं। किसी ने अपने कट्टे चमकाने का काम कर लिया, किसी ने अपनी बंदूकें साफ करने का काम कर लिया, और सब इंतजार में है कि वाह, अखिलेश भैया लाल टोपी पहन के इस बार थोड़ी धसक लाए हैं, क्या पता फिर से मौका आ जाए, ये सारे कट्टे बाहर निकलेंगे। प्रदेश की जनता इनको ये मौका नहीं देने जा रही है, क्योंकि प्रदेश आज सुशासन के साथ खड़ा है। ठीक है, घनश्याम जी अब आप जवाब दीजिए। क्या
क्या योगी जी पर पर्सनल कमेंट है कि जिनके जीवन में प्रेम का अभाव रहता है, आपको कहाँ अभाव दिख रहा है उनके जीवन में भाई? और ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ सारा का सारा प्रेम अखिलेश जी को ही जीवन में मिल रहा है। दूसरा प्रश्न का हिस्सा यह है कि अभी पेपर लीक वाले मुद्दे पर गिरे थे, इस बार एग्जाम हुआ है, अब पूछ जैसे समझिए हाथी का, तो कुल मिलाकर एग्जाम्स अभी तक अच्छे से हुए हैं, तो क्या आप उसका क्रेडिट देना चाहेंगे? अब आरोपियों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं कन्नौज में, अयोध्या में, अच्छा कर रहे हैं। नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ तमाम जो युवा युवती बैठे हैं सभी को, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को, दो तीन बातें हैं। जहां तक काले कारनामों के इतिहास की बात करते हैं, ये आज तक की रिपोर्ट है, इसका टाइटल है यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हैं कई संगीन मामले। और मैं वर्बैटिम पढ़ सकता हूं, योगी के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने का मामला दर्ज है 153A। फिर 295 उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है 506। उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का एक संगीन मामला भी चल रहा है। जनता को बताए थे आज तक वो फिर आ गए सीएम बन के। ठीक है, आ गए तो क्या हुआ, जनता लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य है। काले कारनामे किसके हैं? लाल दे लाली हरन, अरुधरी लाल लंगूर, ये हनुमान भगवान के लिए कहा गया है, बजरंग बली के लिए कहा गया है, जिसकी जाति भारतीय जनता पार्टी लोग बता रहे थे। जब इनकी हार होती है अयोध्या में, तो भगवान राम बताते हैं कि ये उनके ठेकेदार नहीं है, हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। जब बनारस से प्रधानमंत्री हारते हारते बचते हैं, तो भगवान राम बताते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। क्राइम की बात करते हैं, 10 साल 2 टर्म्स। आप यहां बैठे एक व्यक्ति बता दे कि इस देश में यह कलंक किसके पास है कि सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे सैकड़ों की तादाद। इसी समय उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, सैकड़ों इनके विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे। जब मुख्यमंत्री इस तरह का है तो विधायक किस तरह के होंगे, आप सोचिए। यह कलंक किसके ऊपर है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच। जब हेट लैब ने रिपोर्ट पब्लिश की तो इनके 22 सांसदों के ऊपर हेट स्पीच के मामले हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80-20, जिन्होंने कहा कि उन्हें ठाकुर की राजनीति करने का गर्व है। लगातार आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर अपराध का, क्रोध का, अन्याय का, जुल्म का चश्मा लगा हुआ है। आप बुलडोजर की बात करते हैं, किसके ऊपर बुलडोजर चलाया आपने? गरीब के ऊपर चलाया। आप महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस जो आखिरी डेटा था 65,000 हुए थे। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो सरकार आपके ऊपर अपराध करेगी। सरकार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से, जो उत्तर प्रदेश में एक MY मॉडल है, मोदी योगी मॉडल, ये एक ऐसा हेट का मॉडल है जिसका प्रदर्शनी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं अपने स्पीचेज में। एक MY आपका भी है, वो तो जनता ने बता दिया, जात वाला जनता ने बता दिया कि हमारा तो PDA मॉडल है, हमारा तो इंडिया अलायंस मॉडल है। लेकिन ये जो जनता ने मोदी योगी मॉडल को धराशायी किया है, हेट के मॉडल को धराशायी किया है, उसके बारे में अखिलेश जी बोल रहे हैं। अभय दुबे जी, एग्जाम्स अभी तक पुलिस परीक्षा का ठीक से होना, ये एक संकेत है कि जो उसमें लेसन मिले 2024 के चुनाव के रिजल्ट से, उस पर काम कर रहे हैं योगी? 28 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और आपको जानकर अचरज होगा, जो एजुसेट कंपनी है ना, जिसने पिछले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई थी, कहां है वो? पूछिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अमेरिका में जाकर बैठा है, उसके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों देश को जाति, भाषा, धर्म, पहनावे, खान पान के नाम पर बांटना चाहते हैं? एक बार विचार तो कीजिए। इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र इनमें बांटते हैं। आदित्यनाथ जी 80-20 में बांटते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कट जाओगे, नहीं बटोगे तो बट जाओगे, तो कट जाओगे। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, क्यों कह रहे हैं? आप बांटते हैं इसलिए वो कहते हैं कि आप बांटते रहते हैं, बैठ के सबको जात बताते रहते हैं। ये जात बताई ना, मोदी जी ने बताई। कहा आदित्यनाथ जी को, उनके पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि आपने पिछड़ों के जो शिक्षक भर्ती स्कैम किया है, उसमें जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना था, उस आरक्षण में इतना बड़ा घोटाला किया कि उच्च न्यायालय तक में झूठ बोल दिया। ये प्रामाणिक रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें कहां लिखा है इतना बड़ा घोटाला किया? पढ़ के सुनाओ। अभी सुना देता हूं। बहुत अच्छा, अच्छा प्रश्न। पढ़ो लाइन पढ़ो।
इससे भी जोरदार तालियां बजाइएगा जब ये सच सुन लोगे। ये सारे लोगों को भी बांटूंगा। बिल्कुल, सुनाओ। रीट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाब हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंकित निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनानुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ 67.1 था, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए 67 पॉइंट था। अनुसूचित जाति के लिए 67.1 था। अर्थात भ्रामक, सुन लो सिद्धार्थ यादव जी, सुन लीजिए, आप भी आपके समाज के खिलाफ खड़े होना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं। ये समस्या है। अब बात नहीं बता पाए, बात आती है बहुत बड़ा घोटाला था, नहीं बता पाए, सर्टिफिकेट बताने की। अरे साहब, प्रामाणिक अभी उच्च न्यायालय ने कह दिया। आप लोग सब विद्वान लोगों देखिएगा। अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? ये बड़े लाल टोपी का जिक्र कर रहे थे, अपराध की संज्ञा दे रहे थे। अमित शाह साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। वायलेंट क्राइम, अमित शाह साहब की रिपोर्ट कहती कि उत्तर प्रदेश में वायलेंट क्राइम, अमित नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया अमित शाह साहब ने इनको, आदित्यनाथ इसलिए दिए हैं, वो देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अब बनती नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में मत भिन्नता है। योगी जी हटाए जाने वाले हैं। इस 10 में से 8 चुनाव 80-20 हो रहा है। 8 चुनाव हारेंगे और योगी जी हट जाएंगे। 51,993 थे 2020 में, 52,000 हुए, फिर 53,000 हुए 2022 में। ये जघन्य अपराध, हत्या में नंबर 1, अबडक्शन में, महिलाओं के अपहरण में नंबर 1, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एसिड अटैक उत्तर प्रदेश में। आखिरी बात, महिला क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अभी जो मेरे साथी मित्र कह रहे थे, 49,000 थे 2020 में, 2021 में 56,000, 2022 में 65,743। एक वर्ष दर वर्ष अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में दलित बेटियां फांसी पर टांग दी जाती है, उनका पिता गुहार लगाता है कि उनको चोट के कई निशान हैं, कम से कम उनकी जांच करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी का दिल नहीं पसीजता। आप देख लीजिए कैसे हाथरस में रात के अंधियार में एक दलित बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। उनके परिजन कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार हमें अंतिम संस्कार का अवसर तो दीजिए, मगर उनका दिल नहीं पसीजता। संगीत रागी जी वो कह रहे बुलडोजर चलाने से नहीं होगा। अब जबकि अब घिर गए हैं चारों तरफ से, तो रेप के आरोपियों के घर भी बुलडोजर भेजा जा रहा है, ये उनका आरोप है। जल्दी से जवाब, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा सवाल के लिए। देखिए, मैं साफ देख रहा हूं कि राहुल गांधी के टी शर्ट का क्या असर पड़ रहा है आपके स्टूडियो में भी। किसका टी शर्ट? कौन सा? राहुल गांधी का जो ये टी शर्ट होता है ना, व्हाइट टी शर्ट, उसका असर कांग्रेस के प्रवक्ता पे साफ साफ दिख रहा है। अभी जो भी इन्होंने भी आपने पेटेंट कर दिया राहुल जी के नाम। देखिए ना कैसे कैसे, अभय जी तो बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। बच्चे व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे तो ये सब नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। अरे जाकर के बंगाल के अंदर इतनी बातें आपने कर दिया, कठुआ की बातें कर दी आपने, उत्तर प्रदेश की बातें कर दी। श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो टेररिस्टों के लिए जाकर के रोना रोती हैं जाकर के कि हमको बहुत दया आ रहा है। जिन्होंने मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, जिन्होंने घृणित आरोप लगा। आपका नाम संगीत रागी है। एक क्षण नहीं है अंजना जी, प्लीज सर, शाउटिंग मैच कहीं और नहीं, शाउटिंग मैच का प्रश्न नहीं है। लेकिन ये बात गंभीर है, देखिए इसका जवाब, जिसने राजीव गांधी की हत्या की उसके लिए आंसू किसने बहाया? गांधी परिवार ने। आपको जानकारी होनी चाहिए, आप सब यंग लोगों जरा गूगल सर्च कर लेना। ऐसे लोग जो टेररिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप जितना कश्मीर के अंदर जितने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लैटिन सपोर्ट कौन देती थी? कांग्रेस पार्टी देती थी। आज भी कांग्रेस पार्टी कश्मीर में 370 को पुनः ला करके वहां पर फिर दहशतगर्दी फैलाना चाहती है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का माई कॉम्बिनेशन जिसके बारे में बोलते हैं, उनका पहले कॉम्बिनेशन था, और कांग्रेस पार्टी का इस देश में 70 साल में एक ही गणित रहा है, 80% हिंदुओं को जातियों में बांटो और 20% मुसलमान तो गोलबंद है, वो तो हमारा इकलौता वोट बैंक है, वो तो वोट जिहाद करता है। 10 सेकंड दीजिए। मुस्लिम तो वोट जिहाद करेगा ही करेगा बीजेपी के खिलाफ। 80% हिंदुओं को जातियों में बांटो, जात है, गुज्जर है। कभी आपने देखा है कि मुसलमानों के अंदर उनकी जातियों के बारे में ये नाई है? नहीं, अरे नहीं है ना, मैं बता रहा हूं। क्या आप, अरे भाई जानकारी ले लीजिएगा, इस्लाम के अंदर सारे बोलने लगे, क्या फायदा सर? एक बात और, ये जो लाल जब कहा जाता है ना कि सर पर सवार हो जाता है, जब लाल रंग सर पे सवार होता है तो हिंसा होती है। सेन ब्रदर्स का नाम आप सभी लोग जान लीजिएगा।
सेन ब्रदर्स को मारा, उसके खून में चावल पकाया और उसके जिंदा मां को खिलाया। ये लाल रंग वाले नहीं थे जिसके बारे में एक क्रांति के बारे में बात करते हैं। ये बंगाल की घटना है और सेन ब्रदर्स और कोई नहीं था। यही जो ये राहुल गांधी के जो टी शर्ट पहने हुए हैं ना, इन्हीं की पार्टी के थे और कांग्रेस पार्टी आज उन्हीं के साथ गलबहियां कर रही है। जो इनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मार करके जिंदा मां को खून में पका करके चावल खिलाया, उस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए छोटा सवाल नहीं, तो फिर बच्चों का सवाल नहीं आ पाता। कांग्रेस पार्टी। सर नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार राय हुआ और मैं बिहार से हूं और बिहार में 2025 में लोग विधानसभा चुनाव है और सर बिहार वाले मोदी जी को भर भर के प्यार दिए, 14 में दिए, 19 में दिए और 24 में दिए। लेकिन बिहार में जब विधानसभा चुनाव होता है तो मोदी जी एक बार आरा के एक रैली में जाते हैं और सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरे बिहार वालों, इस सब पे थोड़ा जोर दीजिएगा, मेरे बिहार वालों, मैं बिहार के लिए बहुत कुछ छानबीन किया और बिहार के बारे में सोचा। मुझे लगा कि मैं बिहार को 50,000 करोड़ रुपया से कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या 60 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं या 90 करोड़ दे दूं। लेकिन ये 10 साल बीत गया, 12 साल बीत गया और इन 12 सालों में बिहार को 1 रुपया नहीं मिला। अब आते हैं हम चुनाव में और बिहार के नेताओं के भरोसे, बिहार के गठबंधन के भरोसे भाजपा की सरकार आज केंद्र में चल रही है। क्या बिहार के जो लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, उस पैसे से उनका पलायन रुक जाएगा? जो बिहार में ग्रेजुएशन जो बच्चे करते हैं 3 साल में करते हैं, अब 6 साल में कर रहे हैं, क्या उस पैसे से उनका जो समय का नष्ट हो रहा है वो बच जाएगा? धन्यवाद। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, थोड़ी सी अंजना जी जानकारी यहां गलत हो गई, क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है जब देश का बजट आया था तो ये जो दोनों खड़े थे इनकी गालियां सुन रहे थे हम यहीं खड़े होकर के। बिहार को सबसे ज्यादा पैसा दे दिया, बिहार को जाकर के पैसा दे रहे हैं, ये गठबंधन की मजबूरी के कारण दे रहे हैं, ये राजनीति के लिए दे रहे हैं। बिहार हमारे देश का वो राज्य है जिसको केंद्र से विशेष आवश्यकता की जरूरत है और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा वो देने का काम किया है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि बिहार को एक पैसा नहीं मिला, मैं नहीं मान सकता। बदलती क्यों नहीं है, हालात बदलते क्यों नहीं, उसका सवाल दरअसल ये है। बिल्कुल, और स्थितियां बदलनी है, स्थितियां बदलनी चाहिए। आपने नीतीश बाबू को फिर गले लगा लिया? नहीं, मैंने बिल्कुल गले नहीं लगाया। नीतीश अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मैं बिल्कुल गले नहीं लगाया। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं। देखिए अंजना जी, लालू जी जैसे प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री लालू जी रहे हों, जो चारा भी खा गए हों, वहां पर नीतीश जी की तुलना आप किससे करेंगे? आप बता दीजिए ना जी, आप किससे करना चाहते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी शर्ट भी काली है, उनकी ज्यादा काली है, यही बता रहे हैं आप? यही जवाब है? नहीं, हम तो बिल्कुल रंगीन है और बहुत अच्छे हैं, रंगीन अच्छे से हैं। वाइट नहीं है ना, इनका तो काम ही है। बस एक बात जल्दी से 2 लाइन, बस उत्तर प्रदेश की बात और हो रही थी, बड़े सवाल होगा, क्राइम की भी बात करी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया, ऐसी बात अभय दुबे जी कैसे कह रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इंडोर में सनग्लासेस लगा के आए हैं, ये चश्मा ही गड़बड़ है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सबसे ज्यादा चार्जशीटिंग हो रही है, जहां सबसे ज्यादा जितने भी माफिया थे उनको अंदर डाला गया है। क्यों खड़ रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे हैं। चश्मा, नहीं, मैं बात नहीं समझ पाया इसलिए कहा। उनकी घड़ी, अंजना जी मैं बात नहीं समझ पाया इसलिए नहीं तो जिम जाना भी अंजना जी ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में, अबे जी छोटी सी बात बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश जहां पर प्रदेश की जनता ने एक सरकार को पुनः दूसरी बार केवल इसलिए लाई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया था, जहां पर एक मुख्यमंत्री ने पहली बार 7 साल अपने कंप्लीट किए, 8 साल कंप्लीट किए, वो पहले मुख्यमंत्री बने जिनने सबसे ज्यादा 15 अगस्त का झंडा फहराने का काम किया। किस लिए किया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, क्योंकि क्राइम कम हुआ। पर इनके सनग्लासेस अंदर आ जाते हैं तो दिखता नहीं। देखिए, गड़बड़ चश्मे के अंदर है, हमने नहीं है। बात आपके सनग्लासेस तक पहुंच गई है, ये गुलाबी चश्मा। इनका दृष्टिकोण बदलेगा तो लाल टोपी भी अच्छी लगेगी, अभय दुबे का चश्मा भी अच्छा लगेगा। दृष्टिकोण में खोट है, कोचिंग कर रहे हैं आज आप यादव जी। नहीं, दृष्टिकोण में इनके खोट है। आपको तो मैं एक बच्चों के सामने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना है। उस बच्चे ने प्रश्न किया 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का बिहार के, जिसका उत्तर नहीं है। मैं पूछता हूं कि बिहार का जो 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है प्रधानमंत्री जी ने, आज प्रवक्ता कहकर जाएं कि वो बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर का प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो जो हाईवे का निर्माण होगा वो भारत की सरकार अपना पैसा लगाएगी, वो राज्य के नागरिकों से टोल बूथ पर वसूली नहीं करेगी। ये बात कहकर जाए 40,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है, क्योंकि दिल्ली में बोलते हैं 26,000 करोड़, वहां जाते कहते 60,000। अरे साहब, आपके बजट का अनाउंसमेंट है, दिया कितना है, इनके नेशनल हाईवे के बजट का अनाउंसमेंट
छोटे वो भी नहीं साहब, करते। पढ़ तो लिया करो कमाल थोड़ा बात है। सा, खुद नहीं? पढ़ा अब किया। 2-3 सवाल ले रहे हैं, जल्दी जल्दी छोटा। सबसे पहले मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता से है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही है, बुलडोजर अगर अपराधियों पे जो भी कार्रवाई करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अयोध्या में कोई एक रेप केस होता है, उसके घर में बुलडोजर चल जाता है, लेकिन मुरादाबाद में जब होता है तब वहां बुलडोजर नहीं पहुंचता। क्यों? क्या आप इन लोगों पे आरोप लगाते हैं आप जाति की राजनीति करते हैं? क्या आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्या बात है? हाथरस में भी देखिए, नहीं चला था, हम तो नहीं कर रहे हैं, उन्नाव में भी नहीं गया था बुलडोजर। हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये कोई सिलेक्टिव बुलडोजर की पॉलिसी कर रहे हैं। आप एक बार लिस्ट उठा के देखिएगा, आजकल बड़ी चर्चा में है कि बुलडोजर कहां जाता है कहां नहीं जाता। अच्छी बात है, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर पहुंच रहा है और ये चर्चा में है, ये देश का डिस्कोर्स है, अच्छी बात है, क्योंकि बुलडोजर जा रहा है तो सबके पास जा रहा है। समस्या ज्यादा तब है जब वो कन्नौज और अयोध्या में जा रहा है, समस्या ज्यादा तब है जब वो अतीक अहमद के घर पे जा रहा है, समस्या तब है। बाकी जगह समस्या नहीं है, बोलते नहीं है, बाकी जगह चला भी गया, हो भी गया, कोई समस्या नहीं, पर जब अतीक अहमद का घर तोड़ा जाएगा जल्दी से तिवारी जी, जल्दी नहीं से। नहीं, एक थोड़ा सा इंटरवेंशन। अच्छा, पूछ लें उसके बाद, उसके बाद, उसके यदि बाद। ये इतना ही खराब है हाँ। तो जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसने भी बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। देखिए, दो बातें आप कर्नाटक लोगों को में सोचनी कांग्रेस की चाहिए। सरकार थी, उसने भी बुलडोजर चलाने की बात घनश्याम करनी जी। शुरू कर दी। दो बातें आप लोगों को सोचनी चाहिए। जिस पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया हो, 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा, इसमें से कई सारे लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति को नहीं जानते होंगे जिसने 1 रुपए का भी चंदा दिया होगा, नहीं जानते होंगे। 13,000 करोड़ जिन लोगों ने दिया, क्या उनके घर बुलडोजर जाएगा? दूसरी बात, ये केवल बुलडोजर तक सीमित नहीं है, ये अन्याय है जब आप एक पुलिस सिस्टम को माफिया सिस्टम में, गैंगस्टर सिस्टम में बना देते हैं, फेक एनकाउंटर। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते 10 कस्टोडियल किलिंग्स होती हैं? एक दिव्यांग व्यक्ति की कस्टोडियल किलिंग हो गई। ये डेटा है और ये इन्हीं की सरकार का डेटा, पार्लियामेंट में दिया हुआ डेटा है। अतीक अहमद के घर पर आपको परेशानी हो रही है? अतीक अहमद को पाल पोस करके बड़ा तो आपकी पार्टी की है। जस्ट 1 मिनट। कितने लोग मानते हैं कि बलात्कार के केसेस में जहां पर आरोप दोषी साबित होने में निर्भया में 8 साल लग गए थे, अगर बुलडोजर जाएगा और उसके घर पर अटैक करेगा या फिर चलेगा तो उससे एक डेटरेंस होगा? कितने लोग इस एक्शन से सहमत है? हाथ उठाइए। देख लीजिए। जय हो। नहीं तो ये बिल्कुल इसकी अच्छी बात है, आप सभी लोग सहमत हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे देश में 4.5 लाख महिलाओं के खिलाफ हर साल अपराध होता है। आपने कितने ये मत भूलिए कि उन्हीं अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। आप ये मत भूलिए जो आंकड़े, ये मत भूलिए कि माफियाओं के जाके जनाजा पढ़ने का काम करते हैं, मत भूलिएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं, ये मत भूलिएगा। उन्नाव में कौन खड़ा हुआ अपराधियों के साथ? उन्नाव में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि कौन पिलर भागती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, इसलिए इसके साथ 8 महीने तक कार्रवाई नहीं की आपने। ये हाईकोर्ट ने उसका कॉग्निसेंस दिया। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। ये मत भूलिए कि देश में एक आखिरी बात, ये मत भूलिए कि जब आप गूगल करेंगे कि देश में कौन सी पार्टी है जिसके सबसे अधिक सांसदों और विधायकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, जो आज भी सांसद है, विधायक है, इनकी पार्टी है। जवाब देता जो पार्टी स्वयं अपराध के गोद में बैठी हुई है, वो दूसरों के घर तो सबसे ज्यादा अपराध हमारे, ये बात होगी। आपके तो न्याय नहीं भेज सकती। अपराधियों की पार्टी, सैकड़ों अपराधी, 400 से ज्यादा सांसद और विधायक जो अपराधी है, बिल्कुल उनकी पार्टी बिल्कुल न्याय नहीं दे सकती, सिर्फ अन्याय और जुल्म दे सकती है। अपराध के आरोपियों को संसद भेजने में सबका वही हाल है। डेटा जब निकालिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब, 400 से अधिक सांसद और विधायक। प्लीज प्रश्न 2-3। मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से कि उन्होंने जैसा बताया कि दलित की बेटी ने फांसी लगा ली थी, उनको फांसी लगा, कुछ तो आपने कहा वैसा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने मेंशन क्यों किया कि दलित की बेटी? क्या वो राजपूत की बेटी, ब्राह्मण की बेटी या शूद्र की बेटी नहीं हो सकती? जाति में आप खुद बांट रहे, रेप जब होता है तो उसमें कास्ट या जाति देखकर होता है क्या? तो आप मेंशन क्यों कर रहे हो? सही बात। बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब व्यवस्था का दृष्टिकोण बदल जाता है, जब दलितों के, वंचितों के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तब इस बात को रेखांकित करना बहुत जरूरी होता है। एक उदाहरण निकालकर उठाकर दिखाइए। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने फर्रुखाबाद का उदाहरण दिया, हाथरस का उदाहरण दिया, उन्नाव का उदाहरण दिया, अयोध्या का उदाहरण है, बीएचयू का कटनी में बर्बरता पूर्वक मारा गया। क्यों नहीं आता आपके? कोलकाता क्यों नहीं आता? बिल्कुल आए। कोलकाता आपके मुंह पर क्यों नहीं आता?
कोलकाता आता है हमारे अब आएगा। आपने टोक दिया, अब तो आएगा ही। हमारे राष्ट्रपति महोदया के मुखारविंद से सुना, प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से सुना, राहुल मणिपुर नहीं सुना, बदलापुर नहीं सुना, हमने नहीं सुना जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बलात्कार हो रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी किसी दल के नहीं है, राष्ट्रपति किसी दल के नहीं है। हमने तो सबसे पहला वो दल, जोड़ के पूछ रही हूँ मैं आपसे, राहुल गांधी जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने बंगाल पर प्रतिक्रिया दी। छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं जी के भी पहले सबसे पहले मजाक नहीं करते जिसे सब जान रहे हैं आज के गूगल की दुनिया में। नमस्कार सर, मैं भूमिका तिवारी छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से, आपने अभी कहा ये बुलडोजर चलने वाली बात, सर घर पे चलाने से क्या होगा, रेपिस्ट पे चलाएं तो बात बने। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने सनग्लासेस लगाए। सर सनग्लासेस तो वो होता है जिससे आर पार ना दिखे, उनको दिखे लेकिन हम इधर से ना देख पे, उनको तो सब दिख रहा है। उनका लाल वाला सनग्लास है, मैं उस पर भी बता देता हूँ। चलिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी जो इनने दलित की बेटी अंडरलाइन किया ना, वो भी ये कहां करते हैं, बस इतना सा समझ लीजिएगा, कन्नौज में नहीं बोलेंगे पिछड़े वर्ग की बेटी, क्योंकि वहां इनका व्यक्ति था। या अयोध्या में नहीं बताएंगे जाति धर्म, वहां इनका व्यक्ति था। जाति भी वहां याद आएगी जहां राजनीति हो सकती है। मेरा प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कानून व्यवस्था की तो बात कर ली यूपी में, और यूपी में जो दिन पर दिन जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो दिन पर दिन गिरता आ रहा है। 69.7% था जब वो छोड़ के गए थे, आपके समय 67% है। और सर जो अभी आपने बोला कि लाल देह लाली हरण, गलत तो ना बोला करिए, हनुमान जी का है। लाल देह लाली ले से अर्धन लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कबीर। दोनों से सवाल है। लिटरेसी रेट कह रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं, बस बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। देखिए अंजना जी, पढ़ाई तो तभी हो पाएगी ना जब माफिया सड़कों पे नहीं होंगे। नहीं तो जो बच्चियां यहाँ, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप उस स्कूल का क्या करेंगे जब बहन उस स्कूल तक जा ही नहीं सकती? उसको सड़कों से उठा लिया जाएगा, उसको माफिया उठा के ले जाएंगे। उस प्रदेश में आप क्या करेंगे? आप कौन सी शिक्षा व्यवस्था उस प्रदेश में देंगे जहां पे बहन और बेटियां खुलकर के सांस नहीं ले सकती? अरे बट लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए ना, अगर सुरक्षित यूपी करना है, लिटरेसी रेट में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, और इसीलिए ये पहली सरकार है जिसने 25 साल के बाद केंद्र के अंदर तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। ये हमारी सरकार है। हमारी लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या था इनके समय में? कितने बच्चे? सवाल तो सुनिए, सवाल तो देखिए, एक व्यंग कलाकार ने बहुत पहले बहुत अच्छा सा एक इस पर वीडियो बनाया था। उन्होंने इनके नेताजी पर बनाया था कि वो ओरिजिनल है भाई, वो त्रिपुंड यहाँ पर राख मल के निकलते हैं, तो उनकी नकल करने में बहुत फायदा नहीं है। तो उन्होंने दोहा पे आपको टोक दिया कि आप गलत। नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला तो टोक दीजिए, लेकिन वो टोकना आपका उस समय भी जायज है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। वो टोकना उस समय भी जायज है जब देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो टोकना उस समय भी जायज है जब अभी आपके सामने एक तरफ इनकी सरकार है और अभी आपने आंकड़े देखे कि 50,000, 55,000, 65,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में, और ये दलील दे रहे हैं कि स्कूल नहीं बना सकते क्योंकि बेटियां स्कूल नहीं जा सकती। किसी ने नहीं ना आप एग्जाम करा सकते हैं, ना आप रोजगार दे सकते हैं। आखिरी बात बीच में टोकी नहीं। यहाँ पे लगभग 200 युवा हैं, इनकी सरकार कहती है कि 48 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन दिया। 48 करोड़ यानी हर परिवार में दो मुद्रा लोन। आप हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ पे एक भी व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है? ये कोई तर्क नहीं। जब आप टोकिए, तर्क नहीं है, कितना बड़ा घोटाला। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मुद्रा लोन के बारे में कहा है। जब यहाँ पर 200 लोग हैं, 200 लोग हैं और यही बात को मुद्रा लोन यूनिक अकाउंट को नहीं मिलता है। अच्छा सुनिए, सवाल है सरकारी नौकरियों में रिक्त स्थान भरने की। अब योगी जी कह रहे हैं कि 2 साल में 1 लाख पुलिस की भर्तियां की जाएंगी, इसमें से 20% पद महिलाओं के लिए रहेगा। 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इंतजार कर रहे थे 24 का नतीजा आएगा, जब गिरेंगे फिसलेंगे तब होश में आएंगे और तब समझ में आएगा कि रिक्त स्थान तो भरे कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। देखिए, कोई भी देश की फोर्स होगी या कोई भी देश का सरकारी डिपार्टमेंट होगा, देश की प्रदेश की सरकार होगी, कोई भी सरकार देश में ऐसी नहीं है जहां पे 100% वैकेंसीज फुल रहती हैं। लोगों की रिटायरमेंट होती है, वैकेंसीज जनरेट होती है और नया एम्प्लॉयमेंट आता है। एक दिन में 2 लाख के अंदर उत्तर प्रदेश में पुलिस में भी बहुत बार रिक्रूटमेंट हुई, अलग डिपार्टमेंट्स में भी हुई, अलग अलग सरकारी विभागों में भी हुई, और ये फिर से हो रही है। अब आगे की बात की जाएगी तो कैसे माना जाएगा कि पुराना नहीं है? मेरा नाम दीपाली है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये चीज गिनवाते हैं कि क्राइम रेट कितना बड़ा है, क्यों आप इतने सक्षम नहीं कि आपके पास ये डाटा है आपके टाइम पर कितने ज्यादा जो क्राइम रेट है वो कम हुआ था या फिर कितने केस सॉल्व हुए थे? कन्विक्शन रेट कितना था? अभी का कन्विक्शन रेट 78% क्राइम घटा है। आप यही क्यों बता दें कि कितना ज्यादा बढ़ गया है? ठीक है, एक एक करके जवाब दें, जल्दी बोलिए। सर मेरा सवाल
बीजेपी से है। जो एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक आया है, जो 151 ऐसे एमपी और एमएलए हैं जिनके ऊपर महिला के खिलाफ अपराध के केस चल रहे हैं। तो मतलब बीजेपी में सबसे ज्यादा 54 केस है उसमें है, तो मतलब उनको टिकट क्यों दिया जाता है? रेप के केसेस भी, रेप के आरोपी भी इस देश की संसद में। मेरा सवाल है, जब रेप के केसेस होते हैं उसके बाद क्या होता है, परिवार को किसी सरकार से फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, उसमें वक्त क्यों लगता है? आखिर निर्भया में भी लगा था। सर नमस्कार, मेरा नाम अमीशा है। सर मेरा सवाल आप चारों से है। सर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन सर इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाता। आप अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे, आप आएंगे, आप भी बताएंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया, लेकिन सब आके चले जाते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। मेरा सवाल अभी जैसा भाजपा सर जैसा सर ने बोला कि हमने इतनी भर्तियां निकाल दी। सर 2018 के बाद से मैंने बीएड किया हुआ है और मैंने सीटेट यूपीटेट सब क्लियर किया है, लेकिन अभी तक भी 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? टीचर बस बीएड करके बैठ जाते हैं? चलिए जवाब दीजिए, आप ही से शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, बिल्कुल 3-4 प्रश्न आए। पहली बात तो ये प्रश्न आया कि सरकारें आएंगी, अपनी बात बताएंगी, बदलाव कुछ नहीं होता है। कन्विक्शन रेट में 10-10 साल लग जाते हैं, ये भी प्रश्न था। बिल्कुल एक वाजिब प्रश्न है, और इसीलिए जब ये कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई थी तो पहली बार जब मैंने वो डेटा पढ़ा तो मैं खुद शॉक हो गया था कि जो सरकार वर्तमान में कोलकाता के अंदर है, उस सरकार के आने के बाद एक रेप का कन्विक्शन कोलकाता में नहीं, बंगाल में नहीं हुआ। बदलापुर में क्या हो रहा है? आपके मुंह से बदलापुर क्यों नहीं निकलता है? अब मैं महाराष्ट्र बताऊंगा, बदलापुर बताऊंगा, हाथरस बताऊंगा, सब बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है। इसलिए जब ये भय डालना है माफियाओं के मन में, तब बुलडोजर चलता है। जब सरकारें और अदालतें तो अपने स्पीड पर चलेंगी और काम करेंगी, पर कोई ये सोच लेगी बहन और बेटी की आबरू को छीन लेगा और उसके घर के बाहर बुलडोजर नहीं खड़ा होगा, तो ये गलतफहमी उसके दिमाग से निकल जाती है। इस बात को, इस सुशासन को लाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह बुलडोजर पे बैठे हुए हैं। उसकी सरकार हमारी ब्रजभूषण शरण सिंह बुलडोजर पे बैठे हुए हैं, ये फालतू की क्या ज्ञान दे रहे हैं? मतलब रेप के कन्विक्ट थे। मतलब सोचिए, विनेश फोगाट, जिन लोगों को ये नहीं पता उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में क्या फर्क है, मतलब उसके चरण बैठी हुई है। मैं आपके बीच में समूची भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के चरण में बैठी हुई है और अभी भी कह रहे हैं क्या वो रेप के कन्विक्ट थे, उनको क्या बताएं? उनके चरण चूम लीजिए। आप प्रश्न आपसे भी था, प्रश्न आपसे भी था, कुछ अपना भी डेटा, कुछ अपनी उपलब्धि तो बताइए। अंजना जी देखिए, मैं उपलब्धि, सत्ता की उपलब्धि अभी बड़ी व्याख्यान दे रहे हैं ना अमित शाह साहब जी ने बताई है, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि और वेस्ट बंगाल की। अरे कुछ अपनी भी बताइए। वेस्ट बंगाल में जो चार्जशीट का रेट है और कन्विक्शन रेट है 92.5%, ये चार्जशीट का रेट। उत्तर प्रदेश का नहीं देखना चाहेंगे रागी जी? 75.6%। क्राइम अगेंस्ट वीमन, वायलेंट क्राइम, जो कह रहे थे ना कि कुछ डेटा तो बता दीजिए। वायलेंट क्राइम, जघन्य अपराध जिसमें बलात्कार है, जिसमें हत्या है, जिसमें अपहरण है, वेस्ट बंगाल का चार्जशीट रेट 91.8 और उत्तर प्रदेश का है 74%। इस पे इजाफा नहीं हुआ, ये बता दूं मैं आपको। सबसे ज्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में केस कुछ नहीं मिला, मिला भी तो ममता जी का। अंजना जी बचाना है ना, अंजना जी हमारे देखिए आज बताएंगे डेटा। अब बात एक गंभीर बात, सबसे जघन्य अपराध है वहां का डेटा गंभीर। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं कुछ कांग्रेस का भी बताइए, ममता दी का गिना रहे थे आप। राजस्थान का गिनवा देते, हमने अशोक गहलोत जी के समय का एक साक्ष्य बता दीजिए जहां हाथरस उन्नाव जैसा प्रोटेक्टिव नेचर सरकार ने रखा में जो हो रहा, कांग्रेस शासित राज्य ने कभी अपराधियों को सत्ता की सरपरस्ती नहीं दी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, अजमेर वाले क्या बोल रहे हैं? एक अंतर समाज में आ गया, एक अंतर आया समाज में। देखिए बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में इंक्रोच नहीं करता। बोलिए तंदूर। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब प्रोटेक्टिव नेचर रखा, देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को अपना आश्रय प्रदान नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश जो सनातन संस्कृति में देवी के रूप में, शक्ति के रूप में नारी को पूछता था, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आ गए, कितना बड़ा पराभव हुआ। तो हमारी आस्था और आचरण के अंतर को समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री जी इसकी पहल आपको करनी होगी। जितने अपराधी आपके राजनीतिक दल में, सबसे पहले दंडित करने का काम उन्हें प्रारंभ कीजिए। और आपके प्रवक्ता कहते हैं मोलेस्टेशन में और बलात्कार में अंतर, मतलब मोलेस्टेशन वाले चलेंगे, इनको मोलेस्टेशन वाले को सांसद का टिकट दे देंगे। कितनी बेशर्मी भरा बयान ये दिया है। कानून में फर्क है। जल्दी आपसे, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं भी यदि किसी भी बेटी पर यदि कोई आदमी निर्लज जैसा हाथ रखता है तो वो उसको भयंकर सजा दी जानी चाहिए। और इस पे ये राजनीति नहीं होनी चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य में हुआ है या कांग्रेस पार्टी के राज में है। माफ कीजिएगा, कम से कम अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी हो तो ये नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी जितनी तत्परता से सब जगह करते नहीं, सुनना पड़ेगा आपको, प्रधानमंत्री उतना श्रीमती सोनिया गांधी के मुंह नहीं खुलते हैं, राहुल गांधी के मुंह नहीं खुलते हैं। अरे चर्च के रोल को खोलिए। हमारे मैं मणिपुर में आपके प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, आपके सारी चीजों को बाहर नंगा करके छोड़ दूंगा। क्या बात कर चर्च के रोल को लाइए आप मणिपुर में। किसने दंगे के मणिपुर में बोला क्यों खोलने को तैयार नहीं थे? नहीं, वहां से क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए दिल्ली, सुनिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको सुनना चाहिए। ये कहा कि सत्ता प्रायोजित हिंसा है मणिपुर में। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। वो हिंसा जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की प्रायोजित है। अशोक गहलोत की सरकार थी तो रेपिस्टों को आप नहीं बचा रहे थे। अशोक गहलोत की सरकार थी तो रेपिस्टों को कौन बचा रहा था? थोड़ी आए इधर बोलिए ना, क्या पॉइंट है आपका? मेरा कहना है कि ऐसे मुद्दों पर शरण सिंह पे आईना दिखा रहे हैं उनको। नहीं, मैं इनको नहीं, मैं सबों को आईना कर रहा हूँ किसी भी मुद्दे पर। देखिए, ब्रजभूषण सिंह से इन्होंने ठीक कहा, उन्नाव के विधायक को क्यों बचाया जा रहा था? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि उन्नाव को विधायक को बचाया जा रहा था। ये आपका विश्लेषण है, अरे आपका निष्कर्ष है। उन्नाव के विधायक को बचाया नहीं जा रहा था, ये आपका विश्लेषण और आपका निष्कर्ष है। ठीक, 2-3 सवाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आरती मिश्रा और मेरा सवाल है बीजेपी से। जो इस देश में इतनी महंगाई हो रही है, क्या आपको लगता है गरीब सरवाइव कर पा रहे हैं? जो चावल 40 रुपए किलो मिलता था, आज वो 50 से 55 रुपए किलो मिल रहा है। आपको लग रहा है क्या वो खा पा रहे हैं, या ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? बेटा, अभी महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर पर आ जाते हैं। अब उलट के उन्हीं से सवाल पूछिए। यदि गलत सवाल आ जाएगा तो गलत सवाल आएगा तो पूछेगा ना, महंगाई दर सवाल लपक रहे हैं। भाई, महंगाई दर यदि सबसे कम है तो नहीं पूछा जाएगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम रोशनी है। ये तो एक नारा टाइप हो जाता है महंगाई। जल्दी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल आप सभी से है। बुलडोजर की बात चल रही है, अगर जो पैसे वाला होगा वो तो दोबारा घर बना लेगा, लेकिन जिसके साथ ये हुआ है, आप लोग कोई इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लेते? अदर कंट्रीज में तो इंस्टेंट एक्शन होता है, यहाँ भी होना चाहिए। घर तो वो दोबारा भी बना लेगा। ठीक है। मेरा नाम स्तुति है और मेरा सवाल आप सभी से है। जैसे कि अगर किसी पार्टी के विपक्ष में या पक्ष में बोला जाता है तो उस पर तुरंत आप लोग एक्शन लेते हो, आप लोगों का तुरंत बहुत सारी बयानें आ जाती है, बहुत सारे इंटरव्यूज आ जाते हैं। लेकिन अभी जो रेप हो रहे, कोलकाता का रेप का आज 19वां या 20वां दिन है, अभी तक इसका कोई फैसला क्यों नहीं आया? और हर रेप केस में यही होता है कि इतने साल हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। बिल्कुल। आजकल एआई का सिस्टम है, तो एआई के थ्रू आजकल रेपिस्ट महिलाओं को बुलाते हैं और उनके साथ रेप करते हैं, तो इसका आपके क्या राय है? ठीक है, चलिए अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप सबसे लेते हैं। उत्तर प्रदेश और अपराध के साथ ही आता है कि सख्त रुख योगी जी अपना रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा में भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अगर एनसीआरबी का डेटा अभी भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो फिर योगी जी का बुलडोजर 2 घर पर चलने से अपराध रुक जाएगा। देखिए अंजना जी, बिल्कुल डेटा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और लोगों की जिंदगी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लोगों को जीते हुए भी महसूस होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, वो तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। अब इनके डेटा तो दूसरे हैं। उत्तर प्रदेश में 17% पॉपुलेशन है इस देश की, 11% क्राइम है वहां। जिस उत्तर प्रदेश में देश के दुनिया के न जाने कितने देशों से ज्यादा आबादी हो, वहां पर इनके राज में क्या क्राइम था और हमारे राज में क्या क्राइम है, कंपेयर करना चाहिए। मैं एक एक डेटा बता सकता हूं। मर्डर का क्या था? 4324 एवरी ईयर एवरेज, 377 पे आ गया, 3779। रेप था 4246, 2769। आंकड़ों की मात्र बात नहीं है, आंकड़े तो मैं भी पूरे बता सकता हूं आपको। बात यह है कि सामान्य जन के मन में, सामान्य बहन बेटी के मन में यह विश्वास आना चाहिए कि मेरी सरकार मेरे को सुरक्षा दे पा रही है। उसके मन में यह विश्वास आना चाहिए कि मेरा प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश है। वो हो पाया या नहीं हो पाया? अभय जी, ये इतनी बात देश की जनता को सबसे बड़ी चिंता जो लड़कियों की यहाँ पर आई वो यही है कि आखिर कन्विक्शन टाइम से क्यों नहीं होता है। रेप के केसेस में आज भी 27% ही कन्विक्शन है। ये एवरेज देश का है, हम राज्यों की नहीं बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस जो भी हो। सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपने कितने बनाए? जिस पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि अपना आपके पास देने लायक नहीं था, उसी बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए केंद्र उनको अलॉटमेंट करता है। पता है कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं? 6। फिर कैसे होगा? चार्जशीट दायर करना जस्टिस नहीं है,
कन्विक्शन जस्टिस है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जस्टिस है, डेली अगर सुनवाई हो तब जस्टिस होगा। यहां पे तो डिफेंस काउंसिल बढ़ जाता है, वो आता ही नहीं, अगली तारीख पर तारीख करते करते कैंडल मार्च लेके घूमते रहिए, जब तक आप भूल जाते हैं तब जाके 8 साल बाद निर्भया में आता है। तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बनाती है सरकारें? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। प्रोसिक्यूशन जब भी अपराधियों के साथ साठगांठ कर लेगा तो कन्विक्शन का रेट कम होगा और न्याय देर से मिलेगा। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकारों से भी, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की, किसी राजनीतिक दल की हो, कि हम सब लोग एक साथ मिलकर दृढ़ता से इस बात का संकल्प लें कि नारी के साथ अन्याय होगा, वहां मुखरता से पूरा समाज एक साथ खड़ा होगा और उसको न्याय मिलने तक हम सब लोग दृढ़ता से साथ रहेंगे। सिर्फ सत्ताओं की बंगाल हमने कहा ही, फिर पूर्वाग्रह रख लिया। देखिए, जब विनेश फोगाट के खिलाफ पूरी सरकार ब्रजभूषण के चरण में बैठ जाती है, वो देश की बेटियों को नहीं बचा सकती, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इनके आंकड़ों में और इनके दावों में बहुत का अंतर है, लेकिन जो मेथड्स हैं, किसी ने एआई की बात की, आज अगर सरकार कहती है कि उनके पास भाषण के अलावा जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार नाकारा है। जब हमने विमेन पावर लाइन बनाई थी, अगर कोई भी सरकार, इनकी सरकार आई, 2 टर्म रही, अगर उसको एक्सपैंड करते, लगभग हर साल 7 लाख से 8 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश की उस विमेन पावर लाइन में कॉल करती थी। जब भी कोई हैरेसमेंट होता था कॉल करती थी। इनकी सरकार थी, एक्सपैंड कर सकती थी, नहीं किया। अगर आप मेथड्स सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, केवल खोखले दावों पे कहेंगे, तो उसे कहते हैं बाबा बुद्धि। बाबा बुद्धि से देश नहीं चलेगा, बाबा बुद्धि से केवल भाषण चलेंगे, और इसलिए जनता इनको नकारती है। देखिए, देश बाबा बुद्धि से चले न चले, लेकिन बालक बुद्धि से तो नहीं चल सकता है। एक दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जिस पार्टी का मुखिया ये कहता हो कि लड़कों से गलतियां ऐसी छोटी छोटी हो जाती हैं, रेप के मामला पे गायत्री प्रजापति के बारे में, उसके बारे में कौन नहीं जानता है? उसको सुरक्षा किसने दिया था? अखिलेश यादव की सरकार ने। मुजफ्फरपुर दंगे क्यों हुए थे आपको मालूम है? 2 बेटियां स्कूल जाती थी, उनको उठा लिया जाता था, उनके साथ छेड़छाड़ रोज हुए थे, और जब दंगे हो गए तो उसको प्रोटेक्शन करने देने वाला कौन था? प्रोटेक्शन देने वाला मुजफ्फरनगर, प्रोटेक्शन देने वाला कौन था? इनके पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार। जब आप ऐसे रेपिस्ट लोगों को, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले को, उसके साथ गलत करने वाले को सरकार का इसलिए सुरक्षा देती है क्योंकि वो एक खास जाति, एक खास धर्म, मुस्लिम धर्म का है, तो वही समझ में आता है कि आपकी नीयत कैसी है। सिर्फ एक लाइन का कमेंट, सिर्फ एक लाइन का। देखिए, मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी, इनकी बातें हमेशा झूठ और खोखली होती हैं। गायत्री प्रजापति आज इनकी पार्टी में बैठा हुआ है, गायत्री प्रजापति इनकी पार्टी में बैठा हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह इनके जिस समय आप इस देश में जितने भी कुख्यात गुनहगार हैं, कहीं ना कहीं या तो आरएसएस से जुड़े हुए दिखाई देंगे या बीजेपी से जुड़े हुए दिखाई देंगे। नहीं कहा था। बताइए, गायत्री प्रजापति को क्यों शरण दे रहे हैं आप लोग? बेटी देश में कहीं की भी हो और उसके साथ अगर कोई अपराध हो जाए, तो पहला काम तो यह है कि विक्टिम की शेमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर यह कोई नेता आकर के बोलने लग जाए कि लड़की का डीएनए चेक करवाओ, या कोई समाजवादी पार्टी की जूही सिंह आकर के बोलने लग जाए कि रात को किससे नौकरी मांगने गई थी, तो उस स्थिति में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग क्राइम के खिलाफ खड़े होंगे? हम कैसे मान लेंगे कि ये लोग महिला सुरक्षा के साथ खड़े हैं? ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। कन्विक्शन के बाद 10 सीटों के उपचुनाव में यह तय हो जाएगा कि बाबा का मॉडल, योगी का मॉडल चल रहा है या फिर अखिलेश की लाल टोपी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।